Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. दूध की बोतल ऐसे गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी दूध की बोतल। उड़ता हुआ तोता वहाँ आता है। कौवे कौवे जल्दी से मुझे एक ठंडी ठंडी दूध की बोतल दे दो, बहुत गर्मी है, गर्मी से मेरा शरीर तप रहा है, दो दो जल्दी दो। अरे हाँ हाँ, ये लो ठंडी ठंडी दूध की बोतल लो और ठंडी ठंडी दूध पियो। इस गर्मी के मौसम में केवल 50 रुपए में एसी का मजा लो। ये एसी का मजा देती है मेरी ठंडी ठंडी दूध की बोतल। और फिर तोता एक दूध की बोतल लेकर पीने लगता है। वह तो एक ही बार में सारा दूध पी जाता है। कालू कौवे का दूध का धंधा बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, क्योंकि उसके पास इस गर्मी के मौसम में बहुत सारे ग्राहक दूध पीने आया करते थे। पीले पीले और पीले, अगर नहीं पिएगी तो मैं तुझे और मारूंगी, पीले जल्दी पीले। इस तरह गोरी कौवी मार मार कर अपनी गाय को पानी पिला रही थी। अरे पीले कलमुही पीले, अगर नहीं पीना तो तेरी पिटाई मैं और करूंगी और दूंगी तुझे पानी पीने, जल्दी पीले। कालू कौवा भी दूध बेचकर वापस आ जाता है। अरे गोरी क्यों मार रही हो इसे? कालू, ये गाय बहुत कम पानी पीती है, अगर थोड़ा पानी पिएगी तो दूध कैसे देगी ये गाय? गोरी, इसे मार मार कर पानी पिलाने से ज्यादा अच्छा है कि तुम एक बाल्टी पानी दूध में ही मिला दिया करो। वैसे भी ज्यादा पानी पिएगी तो ये गाय थोड़ी ना ज्यादा दूध देने लगेगी। दिन गुजरते गए और कौवा और कौवी अपनी ठंडी ठंडी दूध की बोतल को बेचकर दिन ब दिन अमीर होते चले गए। मगर जैसे जैसे दिन गुजरता गया वैसे वैसे उसकी गाय भी दूध कम देने लगी। गोरी, अब क्या होगा? अब तो हमारी गाय का दूध बहुत कम हो गया है। कालू, मैं भी बहुत चिंतित हूँ, मुझे तो अभी अपने लिए एक सोने का हार भी लेना है। और फिर तभी ही उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। मामा जी, आइए आइए, आप अंदर आ जाइए। भांजे, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, मेरे घर पर तो बहुत गर्मी लग रही है। सोचा कि भांजे के घर पर जाता हूँ और 2-4 दिन ठंडी ठंडी गाय का दूध पीकर आता हूँ। और फिर कालू और उसका मामा घर के अंदर चले जाते हैं। मामा जी, अब हम आपको क्या ही ठंडी ठंडी दूध पिलाएंगे, हमारी गाय ने तो दूध देना ही बहुत कम कर दिया है, धंधा भी बंद हो गया है, नहीं तो दूध की ठंडी ठंडी बोतलें बेचकर बहुत मुनाफा आया करता था। मेरे पास एक उपाय तो है जिससे दूध बिना गाय का ही बन जाएगा। मामा जी जल्दी बताइए, क्या उपाय है? केमिकल वाला दूध। मुझे पता है कि केमिकल वाला दूध कैसे बनाते हैं। तो फिर नेक काम में देरी कैसी? मामा जी, आप ना कल ही केमिकल वाला दूध बनाकर हमें दे दे और कालू कल से ही अपना धंधा शुरू कर देगा। और फिर अगले ही दिन कालू का मामा अपने घर से केमिकल ले आता है और एक बाल्टी पानी में उस केमिकल वाले दूध को मिलाकर उसमें सफेद पाउडर मिलाकर एक बाल्टी दूध तैयार कर लेता है। ना चारा डालने की टेंशन और ना ही गोबर उठाने की मशक्कत, अब तो मुफ्त में बनेगा ये केमिकल वाला दूध। मामा जी, अब ना आप हमारे ही घर में रहा करिए, आप रोज कालू को ये केमिकल वाला दूध बनाकर दे दिया करिएगा, कालू पूरे जंगल में ये दूध बेच देगा। और फिर कालू कौवा उन केमिकल वाले दूध को बोतल में भरकर अपना ठेला लेकर जंगल में घूम घूम कर आवाज लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। दूध की बोतलें, ठंडी ठंडी दूध की बोतलें। कौवे भैया, बहुत गर्मी है, मुझे एक बोतल दूध की दे दो। और चिड़िया कालू कौवे से केमिकल वाला दूध ले लेती है और कालू कौवा दूध देकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। फिर बुलबुल भी कालू कौवे से केमिकल वाला दूध लेकर पी लेती है और मैना भी। इस तरह जंगल के हर एक पक्षी ने कालू कौवे के दिए हुए केमिकल वाले दूध पी लिए थे। हाय हाय, मेरे पेट में बहुत दर्द है, न जाने उस कालू के बच्चे ने दूध में क्या मिलाया हुआ था। तभी वहाँ बुलबुल भी रोती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, जब से उस कौवे से मैंने दूध लेकर पी है तब से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया है, मैं तो दर्द से मरी जा रही हूँ,
बुलबुल बहन, क्या बताऊं, मेरे साथ भी ऐसा ही है। ये कौवे का बच्चा ना जाने जंगल के पक्षियों को क्या मिलाकर पिला रहा है। मुझे इसका उपाय करना होगा। और फिर कबूतर जंगल के फूड इंस्पेक्टर को कॉल मिलाता है। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, हमारे जंगल में एक कौवे की दूध वाली बोतल पीकर जंगल के सभी पक्षियों को पेट में दर्द शुरू हो रहा है। अच्छा, ये बात है, रुको, वो कौवा जरूर पकड़ा जाएगा। और फिर फूड इंस्पेक्टर आकर कौवे का दूध चेक करती है। मेरी मेरी अपनी गाय है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी की दूध है। ये केमिकल वाला दूध पिलाकर तुम जंगल के पक्षियों को बीमार कर रहे हो कौवे, अब तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी। और फिर वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस जी, मेरे मामा जी को पकड़िए, उन्होंने ही बनाई है ये केमिकल वाली दूध। और फिर पुलिस कालू कौवे के घर जाती है। यही है मेरा मामा जो केमिकल वाला दूध बनाता है। पुलिस, अरे मेरा क्या कसूर है? इस कौवी को पकड़ो जो मुझसे गलत काम करवाती है। अरे बुढ़े मामे, शर्म करो, मैंने कब कहा तुम्हें ऐसा। मगर पुलिस तो किसी की एक नहीं सुनती और वह तीनों को कैद खाने में डाल देती है। तीनों बुरे कौवों को उनके बुरे किए की सजा मिल जाती है। चिड़िया का बेटा कुक्कू अपने घर से अभी बाहर निकला ही था कि गोरी कौवी उसे रोक लेती है। कुक्कू, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मीठे चावल दूंगी खाने को। कुक्कू को मीठे चावल बहुत पसंद थे, इसलिए कुक्कू गोरी से कहता है, आंटी, गोरी आंटी, कहाँ है मीठे चावल? अरे मेरी सहेली ने बनाया है, दूर रहती है मेरी सहेली, पहाड़ों पर। आंटी, हम क्या शाम तक वापस आ जाएंगे? मेरी मम्मा ने कहा था कि शाम से पहले पहले तक घर वापस आ जाना। कुक्कू बेटा, हम तो यूं गए और यूं आए। और फिर गोरी कौवी कुक्कू को अपने साथ लेकर पहाड़ों की तरफ उड़ती है। वो काली कौवी अभी तक आई नहीं। अगर इस बार भी उस काली कौवी ने मुझसे झूठ बोला तो मैं उस काली कौवी को जान से ही मार डालूंगी। कुक्कू गोरी के साथ चला गया था और पीछे से उसकी मम्मा बहुत परेशान हो रही थी। मेरा बेटा अभी तक नदी से पानी पीकर क्यों नहीं आया? गुड़िया बेटी, कहाँ हो? मम्मा, मैं यहाँ हूँ, रसोई में। जल्दी से यहाँ आओ। सुनो बेटी, यहाँ आओ मेरे पास। और फिर गुड़िया अपनी मम्मा के पास आती है। जाओ बेटी, नदी पर अपने भाई को देख कर आओ। मैं अभी जाती हूँ मम्मा। और फिर गुड़िया अपने भाई को देखने नदी पर जाती है। आंटी, और हमें कितनी दूर जाना होगा? आंटी, मैं तो उड़ते उड़ते थक गया हूँ। बस, अब आ ही गया। थोड़ा और आगे जाना है कुक्कू, बस थोड़ा और ही आगे जाना है। इस तरह मीठी मीठी बातें करके गोरी कौवी चिड़िया के बेटे कुक्कू को चील के पास लेकर जाती है। आंटी, आपकी सहेली यहाँ पर तो नहीं दिख रही। अरे कुक्कू बेटा, मैं अभी आवाज लेती हूँ उसे, फिर देखना मेरी सहेली मीठे मीठे चावल लेकर आएगी। सहेली तुम कहाँ हो? बाहर आओ। चील गुफा से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर कुक्कू डर से गोरी के पीछे छिप जाता है। ये तो चील आंटी है, ये छोटे बच्चे को मारकर खा जाती है। मुझे मम्मा ने बताया था। कुक्कू, तुम्हें किसने कहा था कि तुम मीठे चावल का लालच करो? अब तो ये मेरी सहेली चील है ना, यह तुम्हें खाएगी। तुम तो मीठे चावल की लालच में यहाँ आकर फंस गए हो। यहाँ आओ चिड़िया के छोटे बच्चे, यहाँ आओ, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। दूसरी तरफ नन्ही गुड़िया अपने भाई को नदी पर देखती है और घने जंगल में भी ढूंढती है। तोते अंकल, मेरा भाई कुक्कू नहीं मिल रहा, क्या आपने उसे कहीं देखा है? हाँ, मैंने देखा है। तुम्हारा भाई गोरी के साथ उड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ जा रहा था। ये सुनकर गुड़िया बहुत डर जाती है। वह तेजी से उड़ती हुई पहाड़ों की तरफ जाती है। चील दी, अब मैं जाती हूँ, मैंने तो अपना काम कर दिया, अब आप करें अपना काम। और इतना कहकर गोरी कौवी वहाँ से अपने घर चली जाती है और चील कुक्कू को लेटाकर उसके ऊपर बैठ जाती है। चील को अपने ऊपर देखकर कुक्कू डर से रोने लगता है।
छोड़े, मुझे छोड़े, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, मुझे छोड़ दे। अगर तुमने अपनी मम्मा का कहा माना होता तो आज तुम मेरे भोजन नहीं बनते, छोटे चिड़िया के छोटे बच्चे। पीछे से गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। रुको रुको चील आंटी, मेरे भाई को ना खाना वरना आप भी मर जाओगी। ये सुनकर चील हैरान होकर गुड़िया से बोलती है, मैं कैसे मर जाऊंगी? चील आंटी, मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, उसे एक खतरनाक बीमारी हो गई है और उसका मांस जहरीला हो गया है, जिसे खाते ही आप मर जाओगी। वरना मैं अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ क्यों आती, मैं तो आपकी जान बचाने यहाँ आई हूँ। ये सुनकर कुक्कू सब समझ जाता है। गुड़िया, गुड़िया बहन तुम जाओ यहाँ से, मैं अपनी बीमारी से मुक्ति पाना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मरना चाहता हूँ, जाओ तुम यहाँ से। आंटी, चील आंटी, आपको ना गोरी आंटी मारना चाहती है, उसे सब पता था कि मेरा भाई बहुत बीमार है, इसलिए तो बीमार मांस खिलाकर आपको वह जान से मार डालना चाहती है। उस काली कौवी की इतनी हिम्मत, अब मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ गोरी कौवी एक पेड़ की डाल पर बैठी कालू कौवे को सब बता रही थी। कालू, कालू जी, आज मेरी सहेली ना बहुत खुश हुई है चिड़िया के बच्चे को देखकर। अब मेरी सहेली मुझे एक बहुत बड़ा इनाम देगी। और तभी ही चील पीछे से आकर गोरी कौवी को पकड़ लेती है। मैं अभी देती हूँ बहुत बड़ा इनाम तुझे। तू मुझे मार डालना चाहती थी, काली कलूटी कौवी कहीं की। और फिर चील गोरी कौवी की पिटाई करनी शुरू कर देती है। कालू कौवा तो डर का मारा वहाँ से भाग जाता है, मगर गोरी कौवी चील से बहुत मार खाती है। चील दी, मुझे इतना मार तो लिया, प्लीज अब मुझे मेरा दोस्त भी बता दो। चुप हो जा, तुझे सब पता है, फिर भी मेरे सामने चालाक बन रही है। और फिर गोरी कौवी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ गुड़िया अपने भाई कुक्कू की जान बचाकर खुशी खुशी अपने घर वापस लौट जाती है। गुड़िया अपनी बुद्धि से काम लेती है और अपने भाई की जान बचा लेती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना